बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 44 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ VRRP एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर VRRP ऑन माइक्रोटिक राउटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल VRP स्टैंड फॉर वर्चुअल राउटर रिडेंसी प्रोटोकॉल। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका फेल ओवर सोल्यूशन है, हाई अवेलेबिलिटी आप इसको कह सकते हैं, बैकअप, बेस्ट सोल्यूशन फॉर रिडेंसी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। अब सबसे पहले मैं आपको पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको फिजिकली सेटिंग दिखाऊंगा अपने राउटर्स की, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले पिक्चर्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि आपके पीसी के आगे आपका स्विच और उसके बाद आपका माइक्रोटिक का राउटर और फिर वो इंटरनेट आपके यूज़ हो रहा है, आपके जो भी आपने ISP यूज़ की होती है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट स्विच से होकर माइक्रोटिक राउटर और उसके बाद आपके क्लाउड में जा रही होती है इंटरनेट की तरफ। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपकी डिवाइस माइक्रोटिक में आपने कोई मेंटेनेंस करनी है, उसको अपग्रेड करना है, या किसी वजह से आपकी कोई फॉल्ट उसके राउटर के अंदर आ जाता है, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, तो आपको इंटरनेट का जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब VRP में क्या होता है कि आपके PC से स्विच से आगे आपका लेट्स सपोज ये राउटर 1 है और ये राउटर 2, आपकी एक केबल राउटर 1 में और दूसरी राउटर 2 में होके आपके उसके राउटर में जो आपका मेन क्लाउड है, इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हैं, अब वो एक ISP भी हो सकती है या ड्यूल ISP भी हो सकती है। अगर तो आपकी सिंगल है तो सेम इसी पिक्चर की मदद से होगी। अगर आप ड्यूल ISP यूज़ कर रहे हैं एज अ बैकअप प्लान के तौर पर, अगर किसी टाइम आपकी एक ISP डाउन हो जाती है तो हम दूसरी ISP को यूज़, हमारी ट्रैफिक उसकी तरफ रीडायरेक्ट हो जाए, तो तब आपके राउटर 1 से केबल निकल के ISP 1 पे चली जाएगी और राउटर 2 से निकल के ISP 2 में चली जाएगी। एनीवे अभी इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका राउटर यहाँ से स्विच से राउटर 1 और राउटर 2, अब आप किसी वजह से आपका राउटर आप उसमें मेंटेनेंस कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, या कोई उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो आपकी जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली राउटर 2 की तरफ होके आपके इंटरनेट की तरफ चली जाएगी। क्लाइंट को इतना महसूस नहीं होगा। जो डिफरेंस आएगा वो 3 सेकंड का डिफरेंस आएगा, यानी कि जो 3 सेकंड है वो उसको डिले टाइम मिलेगा और क्लाइंट को इतना महसूस भी नहीं होगा। अब यहाँ लेट्स सपोज अगर कोई क्लाइंट यानी कि जब उसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे आप इंटर करेंगे, आप इन दोनों में से आप डिफ़ॉल्ट गेटवे किसका इंटर करेंगे? राउटर 1 का अगर इंटर करते हैं तो राउटर 1 में अगर किसी वजह से कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसकी ट्रैफिक राउटर 2 की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे जो डला हुआ है वो राउटर 1 का डला हुआ है। अगर आप सपोज राउटर 2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे PC के उसमें यूज़ करते हैं तो उसकी अगर किसी वजह से राउटर 2 में कोई इशू आ जाता है तो उसकी ट्रैफिक राउटर 1 की तरफ नहीं जाती। एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा यूज़ करें, राउटर 1 का यूज़ करें या राउटर 2 का यूज़ करें। और दूसरा ये कि राउटर के पास अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे, जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे उसके अंदर होगा, उसके अगेंस्ट वो उसका मैक एड्रेस अपने पास टेबल में सेव करता है। अब जब भी क्लाइंट के पास ARP की वो रिक्वेस्ट करेगा तो वो किस राउटर का मैक एड्रेस अपने पास सेव करेगा और कौन सा राउटर इन दोनों में से उसको रिप्लाई करेगा, क्योंकि क्लाइंट को तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि 2 डिफरेंट राउटर इंटरफेस हैं और 2 डिफरेंट मैक एड्रेसेस हैं। इस सिनेरियो में वी हैव वर्चुअल राउटर मैक एड्रेस जो हम यूज़ करेंगे, वो कौन से यूज़ करेंगे? VRRP विच इज़ असाइन बाय IEEE। अब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। Virtual router MAC address. The virtual router MAC address associated with a virtual router is an IEEE 802 MAC address is the following address. ये डिफ़ॉल्ट जो IEEE ने असाइन किया है यही आपके राउटर को, वर्चुअल राउटर को असाइन होगा। अब ये फर्स्ट जो डिजिट 5 हैं ये आपके सेम रहेंगे और लास्ट जो है, जो आप अपने VRP की सेटिंग करेंगे उसके अंदर वर्चुअल राउटर आइडेंटिफायर, यानी कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो डिजिट आप वहाँ रखेंगे वो डिजिट यहाँ आ जाएगा। ये आप डिफ़ॉल्ट हैं जो IEEE असाइन करती है। आप इसको कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड मैक एड्रेस है, और ये वाला जो आप ID रखते हैं वो आएगी, ऐसा इसको मिलेगी। आगे चल के मैं आपको जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो फिर मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा ये क्या है। वापस आते हैं पिक्चर की तरफ। अब जब आप VRP कॉन्फ़िगर करेंगे, होता क्या है कि यहाँ आपके स्विच के बाद एक वर्चुअल राउटर क्रिएट हो जाता है। अब आपकी
इसका जो मैक एड्रेस है जो IEEE असाइन करती है, एक हम इसको IP असाइन कर देंगे, उस IP को हम अपने जो PC है उसको एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करेंगे। अब इसका मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा, तो इसका मैक एड्रेस यहाँ आ जाएगा। अब जो भी रिक्वेस्ट होगी क्लाइंट की रिक्वेस्ट स्विच से होकर वर्चुअल राउटर के पास आएगी, और उसके बाद ये इसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा राउटर एज अ मास्टर राउटर है और कौन सा राउटर एज अ बैकअप राउटर काम कर रहा है। तो ये रिक्वेस्ट जो है आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो मास्टर राउटर की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। अब रीडायरेक्ट होकर वहाँ से आपकी इंटरनेट पे चली जाएगी। अब किसी वजह से आपका जो मास्टर राउटर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो बंद हो जाता है, तो जब रिक्वेस्ट वर्चुअल राउटर के पास आएगी तो ये उसको बैकअप राउटर एक्टिव हो जाएगा और वो एज अ मास्टर राउटर की तरफ परफॉर्म करेगा, और फिर आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से वर्चुअल राउटर से होके एज अ बैकअप से होके वो आपकी इंटरनेट की तरफ चली जाएगी। जो डिले टाइम आएगा वो 3 सेकंड आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब मैं आपको अपनी फ़िज़िकल सेटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। फ़िज़िकल सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 माइक्रोटिक के राउटर हैं, एक को मैं एज अ राउटर 1 यूज़ करूँगा, दूसरे को राउटर 2 यूज़ करूँगा, और ये मेरा स्विच है TP लिंक का। अब इसकी बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। जो पोर्ट 1 पे केबल है ये एज अ मैं वैन यूज़ कर रहा हूँ, और पोर्ट 5 पे एज अ जो केबल यूज़ कर रहा हूँ ये एज अ लैन है। इसी तरह इसकी भी पोर्ट 1 और 5 में यूज़ कर रहा हूँ। 1 पे मैं इसको एज अ वैन और इसको एज अ लैन। अब यहाँ से जो मेरी जो पोर्ट 5 की केबल है ये निकल के मेरी स्विच में आ रही है। इसी तरह मेरी इस राउटर की केबल भी होके स्विच पे आ रही है, और स्विच से होके मेरी PC पे जा रही है। ये मेरा। अब मैं अपने विनबॉक्स पे आता हूँ। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक का नाम मैंने राउटर 1 रखा हुआ है और एक का नाम राउटर 2 रखा हुआ है। अब मैं राउटर 1 पे कनेक्ट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं सेटिंग करता हूँ इंटरफेस, यहाँ से VRRP मैं इस पर क्लिक करता हूँ। प्लस बटन पे क्लिक करना है आपने। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं नाम इसको चेंज नहीं कर रहा। अब सेकंड टैब पे आ जाएं VRRP। अब सबसे पहले इंटरफेस, आपने किस इंटरफेस पे इसको करना है, VRP आपने कॉन्फ़िगर करना है। मैंने इसको ईथर 5 पे कॉन्फ़िगर करना है। VRID वर्चुअल राउटर आइडेंटिफायर, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, ये वाली ID, ये ID आपने यहाँ असाइन करनी है। ये आप 1 से लेके, इसकी जो रेंज होती है 1 से लेके 2555, जो ID आप यहाँ असाइन करेंगे वही ID आपने राउटर 2 में भी असाइन करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ इसको 5 असाइन कर देता हूँ, ये अब दूसरे राउटर के अंदर भी मुझे इसको ID जो VRRD है वो 5 रखनी है। अब प्रायोरिटी आपकी इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 254 तक, यानी 254 तक होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100 प्रायोरिटी होती है हर एक राउटर की। अब यहाँ से आपने जिसको एज अ मास्टर बनाना है, आप उसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई कर दें। मैं इसको 120 कर देता हूँ। अब ये मेरा मास्टर हो जाएगा। अब जो लो प्रायोरिटी वाला होगा वो ऑटोमेटिकली एज अ बैकअप राउटर के तौर पे काम करेगा। ग्रुप अथॉरिटी है, फिलहाल मैं इसको ग्रुप अथॉरिटी को नहीं कुछ असाइन कर रहा। इंटरवल, अब ये इंटरवल क्या है? इंटरवल वो है जो आपका राउटर इतने टाइम के बाद उसको दूसरे राउटर को, यानी कि इतने सेकंड, ये S लिखा हुआ है यहाँ, इतने सेकंड के बाद दूसरे राउटर को हेलो पैकेट सेंड करेगा कि आर यू देयर, आर यू अलाइव, तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। अब रिडीम मोड, अब ये क्या है? ये अगर चेक होता है, चेक और अनचेक, इसमें फ़र्क क्या है? जब आपका मास्टर राउटर किसी वजह से आपका वो काम करना छोड़ देता है या आपका ऑफ हो जाता है, तो आपका जो बैकअप राउटर है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब दोबारा आपका राउटर 1 दोबारा से आपने उसको सॉर्ट आउट कर लिया, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली, दोबारा उसको एक्टिव करेंगे, अगर ये ऑप्शन चेक होगी तो फिर जो आपका मास्टर राउटर पहले था वही आपका दोबारा से मास्टर राउटर बन जाएगा, अगर ये ऑप्शन चेक होगी तो। अगर आपकी ये ऑप्शन आप अनचेक करते हैं तो फिर क्या होगा कि अगर आपका मास्टर राउटर किसी वजह से डाउन होता है तो जब आपका बैकअप राउटर एक्टिव हो जाएगा, एज अ मास्टर के तौर पे वो काम करेगा,
और फिर उस कुछ देर के बाद जब आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व करके अपने जो राउटर मास्टर राउटर था उसको जब एक्टिव करेंगे तो ये रोल बैक नहीं करेगा, वही राउटर बैकअप राउटर एज अ मास्टर राउटर के तौर पर काम करता रहेगा और ये एज अ बैकअप के तौर पे रहेगा। जब वो डाउन होगा तो फिर ये एक्टिव करेगा। प्रीएम्पशन मोड का ये काम होता है। अगर आप एक ही आईएसपी यूज़ कर रहे हैं तो फिर बेशक इसको चेक कर लें। अगर आप दो डिफरेंट आईएसपी यूज़ कर रहे हैं या आपका एक आईएसपी का पैकेज लेट्स सपोज आपका 20 MB है और आईएसपी 2 का आपका 5 MB आपने एज अ कम पैकेज लिया हुआ है कि इन केस ऑफ यह डाउन होता है तो हम उस पर उसके जो आपकी इंटरनेट है 5 MB पे चले, हमारा काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो फिर आप इसको चेक कर लें ताकि जैसे ही आपका राउटर 1 दोबारा से आप उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, दोबारा उसको एक्टिव करते हैं तो ये वापस राउटर 1 की तरफ आ जाए। डिले सिर्फ 3 सेकंड का मिलेगा उसको। इसके नीचे आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होती है। सिंपल माइक्रोटेक इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके अंदर जो आपका टेक्स्ट होता है वो क्लियर फॉर्म में जा रहा होता है, यानी कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्लियर नज़र आ रही होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि ऑल पीपल कैन सी योर इंफॉर्मेशन, जो भी इस सिंपल मोड पे अगर आप रखते हैं ऑथेंटिकेशन। आप इसको AH क्या एक्टिव होस्ट, जब आप यहाँ रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पासवर्ड लगाना पड़ेगा। मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग आप पासवर्ड रख सकते हैं। जो पासवर्ड आप राउटर 1 पे रखेंगे वही पासवर्ड आप राउटर 2 पे भी इसको लगाएंगे। इसके बाद नीचे वर्जन 3 जो है, पहले वर्जन 2 को एक्सप्लेन करता हूँ। वर्जन 2 आपका IP वर्जन 4 को सपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि यहाँ V3 प्रोटोकॉल, ये जैसे ही मैंने वर्जन 2 सेलेक्ट किया ये फेडेड हो गया। अब अगर मैं इसको V3 सेलेक्ट करता हूँ तो ये आ गया। अगर आप IP वर्जन 6 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप V3 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ से IP वर्जन 3 होगा। अगर आप IP वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से इसको 2 कर लें। सॉरी, पहले मैं इसको होप यहाँ तक आपको सेटिंग समझ आ गई होगी। अब यहाँ से मैं इसको सेटिंग करने के बाद यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी ये रेड है। अब मैं आता हूँ IP पे, एड्रेसेस पे, प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं इसको एड्रेस असाइन करता हूँ 172.168.254/24 और यहाँ से मैं इंटरफेस VRRP1 जो मैंने कॉन्फ़िगर की अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ IP और DHCP सर्वर पे। DHCP सेटअप, यहाँ से इंटरफेस VRRP1 को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट गेटवे फॉर DHCP नेटवर्क 254। यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको 50 से स्टार्ट करवाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं 253 तक चल रहा है ये। नेक्स्ट, इसको ख़त्म कर देता हूँ, एक ही DNS रहने देता हूँ। नेक्स्ट, ये मेरे एक साइड की सेटिंग कंप्लीट हो गई। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो ID VRRP की मैंने रखी। अब ये डिफ़ॉल्ट इसका मैक एड्रेस जो IEEE ने इसको साइन किया है, ये मेरे राउटर का अपना था। अब ये इसको वर्चुअल राउटर का जो मैक एड्रेस मिला है और ये लास्ट जो डिजिट है 05, ये जो उसको मैंने VRID जो मैंने उसको साइन की थी वो आएगी। आप जो भी ID रखेंगे वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएगी। अब मैं राउटर 2 को सिलेक्ट करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से उसको इंटरफेस जूम कर लेता हूँ। VRP, यहाँ ID मैंने वहाँ 5 रखी थी राउटर 1 में, इसको भी 5 करूँगा। इंटरफेस में यहाँ ईथर 5 पे यूज़ करूँगा। अब इसकी प्रायोरिटी
उसकी मैंने 120 रखी थी, इसकी 100 भी चल जाएगी। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, मैं 50 कर देता हूँ इसको। इंटरवल आपको पता है कि उतने टाइम के बाद वो इसको हेलो पैकेट सेंड करेगा। रिडीम मोड ये आप इसको अनेबल रखना चाहते हैं या डिसेबल रखना चाहते हैं। मैंने वहाँ AH अनेबल किया था। अब यहाँ मैं पासवर्ड रखूँगा, पासवर्ड वही जो मैंने वहाँ रखा था, सेम पासवर्ड यहाँ एंटर करूँगा। यहाँ उसे वर्जन 2 सेलेक्ट करके IP वर्जन 4 अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा। उसके बाद मैं IP पे आके एड्रेसेस पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं एड्रेसेस पे आता हूँ, और यहाँ से इंटरफेस जो है VRRP1 सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद IP DHCP सर्वर पे आता हूँ, VRP1 नेक्स्ट, यहाँ से वहाँ 50 दिया था, आपको दिखा देता हूँ 253 तक। नेक्स्ट, एक ही DNS रहने देता हूँ। ये हो गया। अब ये दोनों मेरे कॉन्फ़िगर हो गए। इसको छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो IP एड्रेस लिस्ट है ये वाला, ये एक्टिव है, और इसका अभी रेड हुआ है, एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि ये वाला आप यहाँ से देख सकते हैं RM। अब इसने उसकी प्रायोरिटी चेक की और ये रनिंग मास्टर, RM का मतलब रनिंग मास्टर। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये रनिंग मास्टर, इस पर जैसी पॉइंटर आएगा तो आपका रनिंग मास्टर आ जाएगा। और इसके साथ B, ये बैकअप, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है, ये बैकअप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जब तब तक रेड रहेगा जब तक ये डाउन नहीं होता। जैसे ये डाउन होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ। अब मैं अपनी मशीन पे आ जाता हूँ। उससे पहले मैंने, क्योंकि अब यहाँ मैंने जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं यूज़ करूँगा, यहाँ मैं 254 इस्तेमाल करूँगा। मैं चूँकि वर्चुअल मशीन्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं वर्चुअल मशीन पे आऊँगा, आपको वर्चुअल मशीन पे दिखाता हूँ। अब ये मेरा ऑटो पे चल रहा है, इस पर कोई IP मैंने असाइन नहीं किया। इसको असाइन हुआ है 0.253 डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS जो मैंने सेटिंग की थी इसकी। अब अगर मैं यहाँ आके सबसे पहले CMD ARP-A करता हूँ तो यहाँ से आप, ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे और ये इसका मैक एड्रेस जो IEEE ने इसको असाइन किया था। वर्चुअल राउटर का जो मैक एड्रेस है वो यहाँ आ रहा है, जो मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था। इसको दोबारा ओपन करता हूँ मैं। अब यहाँ से मैं पिंग लगाता हूँ, पिंग 8.8.8.8-T। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको सेंटर में रखते हैं। अब यहाँ से मैं अपने इस राउटर को, राउटर 1 को यहाँ से मैं डिसेबल करता हूँ। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आता है। अब यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसको डिसेबल किया, ये डिसेबल हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद दोबारा पिंग आ गई। अब ये यहाँ से आपको एक्टिव नज़र आ रहा है, जो पहले रेड था फ़ौरन एक्टिव हो गया।
जस्ट 3 सेकंड का डिले था, एक रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ और ये राउटर आपकी जो ट्रैफिक थी वो सारी यहाँ से जाना शुरू हो गई। अब यहाँ से मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये पहले एज अ बैकअप था, अब ये RM रनिंग मास्टर, अब ये एज अ मास्टर के तौर पे काम कर रहा है। अब अगर मैं दोबारा इसी को सिलेक्ट करके इसको अनेबल करता हूँ, अभी ये अब शुरू में देख लें B लिखा हुआ है, बैकअप के तौर पे है। अब ये RM हो गया, मास्टर दोबारा से बन गया क्योंकि मैंने रिडीम ऑप्शन इसकी चेक की हुई थी, और यहाँ से आपका ये बैकअप पे चला गया और ये देख लें ये डिसेबल हो गया, दोबारा से इनएक्टिव हो गया, आई इनएक्टिव होगी। अब जब तक ये डाउन नहीं होता ये दोबारा से एक्टिव नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं दोबारा इसको अगर डाउन करता हूँ, यहाँ से एक जर्क आया सिंपल और ये एक्टिव हो गया। अब परमिशन मोड जो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ ये अनेबल है। अब मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसी तरह मैं इस पर भी आके इसको अनचेक करके ओके कर देता हूँ। अब दोबारा मैं IP एड्रेसेस पे यहाँ आता हूँ और इसके भी IP एड्रेसेस पे आके यहाँ आ जाता हूँ। अभी ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव शो कर रहा है आपको, ठीक है। ये मेरी ट्रैफिक चल रही है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ, अब ये एक्टिव हो गया। अब अगर यहाँ से ये रनिंग मास्टर, आप देख सकते हैं ये रनिंग मास्टर बन गया, ये इनएक्टिव शो कर रहा है। अब अगर दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इसको अनेबल करता हूँ तो ये रनिंग मास्टर में नहीं आएगा, हत्ता कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है 120 और इसकी प्रायोरिटी जो है वो मैंने 50 रखी थी, लेकिन ये दोबारा रोल बैक नहीं करेगा। अब तब तक नहीं होगा जब तक ये डाउन नहीं होता, ये एक्टिव में नहीं आएगा। क्यों कि परमिशन मोड जो है वो मैंने अनचेक किया हुआ है, वह दोबारा से एक्टिव नहीं होगा। यानी कि मास्टर वाली जो फीचर्स थे ये अब उसको टेक ओवर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो जो भी आपका राउटर है वो मास्टर जो एज आ मास्टर के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब अगर हो जाता है, किसी वजह से कोई इशू आ जाता है या उसको अपग्रेड करते हैं, तो जब वो आप इशू रिजॉल्व करने के बाद दोबारा उसको फिक्स करें तो वो वापस मास्टर पे आ जाए, तो फिर आप परमिशन मोड को एक्टिव कर दें। इसको मैं एक्टिव करता हूँ और यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके एक्टिव कर देता हूँ। अब अगर आप एड्रेसेस देखेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा और ये वाला ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिर राउटर उसको चेक करेगा, जिसके प्रायोरिटी मोड हाई होगा उसको दोबारा से मास्टर बना देगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि VRRP क्या होता है और इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। ये आपका एज अ फेल ओवर, आप कह सकते हैं कि फेल ओवर सोल्यूशन है, ये आपका लोड बैलेंसिंग नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।